26 सितंबर को सोनीपत में रैली करेंगे पीएम मोदी, हिसार में भी करेंगे प्रचार। 19 सितंबर को श्रीनगर में चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। 25 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के लिए मांगेंगे वोट। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पहले चरण की वोटिंग कल। ईवीएम लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टी। हरियाणा में कांग्रेस पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। राहुल को झूठ की मशीन बताया, कहा वो हर भाषा में बोल सकते हैं झूठ। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल और उमर अब्दुल्ला पर आरोप। इनका एजेंडा चुनाव के बाद सभी आतंकियों को रिहा करना, पाकिस्तान के साथ बात करना। उड़ान कंपनी अग्निवीर योजना पर झूठ फैला रहे अमित शाह का निशाना। चुनाव प्रचार में जुटे हरियाणा के सीएम नायब सैनी, कहा बीजेपी ने जो घोषणाएं की वो जमीन पर लागू की। 7वीं बार भी जनता का पूरा समर्थन मिल रहा। अंबाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज का बयान। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस कल जारी करेगी मैनिफेस्टो। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में होगा लॉन्च। अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल को केजरीवाल ने सौंपा इस्तीफा। आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। उपराज्यपाल से मुलाकात कर दावा पेश किया। आतिशी कैबिनेट में सभी पुराने मंत्रियों को मिलेगी जगह। 2 नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद आतिशी बोली, केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली के लोग दुखी। केजरीवाल को दोबारा सीएम बनाना मेरा मिशन। आतिशी का बीजेपी पर निशाना। केजरीवाल को 2 साल परेशान किया, उनकी ईमानदारी पर कीचड़ उछाला गया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आतिशी को डमी सीएम बताया। कहा कि अरविंद केजरीवाल चलाएंगे सरकार। किरण रिजिजू ने लेफ्टिस्ट बताया। कहा इनके परिवार ने अफसर गुरु को फांसी से बचाने की लड़ाई लड़ी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर तंज। आतिशी को सीएम बनाकर हरियाणा चुनाव में मांगेंगे वोट, पर जनता नहीं करेगी भरोसा। मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी। अमित शाह ने कहा पीएम के नेतृत्व में देश सुरक्षित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बहुत जल्द कराई जाएगी गणना। इसी कार्यालय में लागू करेंगे एक देश एक चुनाव। अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा वक्फ संशोधन बिल को संसद से पास कराएंगे। सरकार के 100 दिन पूरा होने और पीएम मोदी का जन्मदिन होना सुखद संयोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह ने कहा 100 दिनों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। रक्षा क्षेत्र में भी होंगे आत्मनिर्भर। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन। देश के लिए प्रेम और समर्पण पीएम के जीवन का हिस्सा। एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आरजेडी सांसद मनोज झा का केंद्र पर अटैक। कहा सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के मूल्यों पर चुप्पी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का मोदी नीतीश पर अटैक। कहा जाति आधारित गणना के विरोधी हैं पीएम मोदी। गणपति पूजा विवाद पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। कहा समाज को बांटने वालों को गणेश पूजा से दिक्कत। गलत मानसिकता पर अंकुश लगाना जरूरी। पीएम मोदी पर कांग्रेस का पलटवार। कहा हमें गणेश पूजा से दिक्कत नहीं। वीडियो जारी कर वो मैसेज देना चाहते हैं, न्याय व्यवस्था भी मेरे जेब में है। पीएम मोदी ने सरकार के 100 दिन पूरे होने का भी किया जिक्र। कहा अपनी गारंटी पूरा करके दिखाई। जन्मदिन पर उड़ीसा को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। सुभद्रा योजना के साथ 3800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। भुवनेश्वर में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। सीएम मोहन मांझी भी रहे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा खत। राहुल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर एक्शन लेने को कहा। खड़गे के लेटर पर रवनीत सिंह बिट्टू का पलटवार। दूसरों को सिखाने के बजाय अपने राहुल को सिखाएं। चंडीगढ़ में रवनीत बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। राहुल पर दिए बयान पर जताई नाराजगी। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता, ये लोगों को डराने के लिए था। सरकार बुलडोजर के जरिए दहशत फैला रही। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान। कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई की रिपोर्ट परेशान करने वाली। विकिपीडिया को ट्रेनी डॉक्टर की तस्वीरें हटाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सरकार का काम, उन्हें नाइट शिफ्ट करने से नहीं रोक सकते। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की 18 याचिका को सुनवाई योग्य माना। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी मस्जिद कमेटी। अगली सुनवाई 4 नवंबर को। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे आप विधायक अमानतुल्लाह खान। गिरफ्तारी को दी चुनौती। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। हाईकोर्ट ने कारोबारी अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह को दी नियमित बेल। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में ईडी की जांच तेज। वित्तीय नियमितताओं को लेकर ईडी का तलाशी अभियान जारी। दिल्ली हाईकोर्ट से लालू यादव के करीबी अमित कत्याल को नियमित जमानत। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत। देश भर में गणपति विसर्जन की धूम। 10 दिनों के उत्सव का समापन। अगले बरस तू जल्दी आकी जयकार के साथ दी गई विदाई। पुणे में दगड़ू शेठ गणपति के पंडाल में पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार ने परिवार के साथ की पूजा। हैदराबाद में धूमधाम से हुई बप्पा की विदाई। गणेश की 70 फुट ऊंची मूर्ति हुसैन सागर झील में की गई विसर्जन। मुंबई में बैंकॉक से आई एक टोली ने किया गणपति विसर्जन। पहली बार इन लोगों ने बप्पा को स्थापित किया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया गणपति विसर्जन। पूरा परिवार रहा साथ। पत्नी के साथ गणेश मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधि विधान से की पूजा। लखनऊ में विधायक निवास परिसर में मिला युवक का शव। मानसिक रूप से परेशान था युवक।